क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 6, जिसमें हमें ये पोलिनोमियल गिवन है, उसके जीरोस ढूंढने हैं और उसके बाद कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच का रिलेशन हमें वेरीफाई करना है। तो लेट अस स्टार्ट। इसको जीरोस ढूंढने के लिए ना इसको पहले जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ता है। अभी ये जो फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला है उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 3 ज़ा 12 और 12 को फैक्टराइज करेंगे। 12 1 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 12। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये जो फैक्टर है ना उनके बीच में माइनस करके 1 लाना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, देखो। ओके, तो 1 लाना है हमें उनको माइनस करके। 12 माइनस 1 11 जो कि 1 नहीं है, 6 माइनस 2 4 वो भी 1 नहीं है, 4 माइनस 3 1। यस, तो यहाँ पे हमें इन दोनों को यूज करना है, वो कंफर्म हो गया। अभी -1 लाना है, इसलिए बड़े नंबर के आगे माइनस लगाएंगे, छोटे नंबर के आगे प्लस लगाएंगे। तो ये -1 जो है x जो है उसको रिप्लेस करेंगे हम कुछ ऐसे, 3x² माइनस 4x प्लस 3x। समझ रहे हो, -1x को मैंने ऐसे लिख दिया है, -4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो 3 इंटू एक्स माइनस, इसको फैक्टराइज कर दिया, 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू 0। अभी कंपेयर करने पे इन दोनों में से हमारे पास x जो है वो कॉमन जा रहा है और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है। तो यहां से हम पहले x कॉमन निकाल लेते हैं। x को कॉमन निकाल लिया हमने, तो 3x माइनस 4, यहाँ पे बचा देखो 3x माइनस 4 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकाला, तो इधर है 3x और इधर है -4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखो तो 3x माइनस 4 जो है कॉमन निकल रहा है, तो 3x माइनस 4 इधर बच गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वी हैव नाउ 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे देखे तो -4 सामने जाके +4 हो जाएगा, फिर 3 नीचे जाके x इक्वल टू 4/3 बना लेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो गया x इक्वल टू 4/3 और इधर x इक्वल टू आ जाएगा -1। ये अपना अल्फा है और ये अपना बीटा है। दिस आर द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल के ये जीरोस है। अब ये जीरोस है कोफिशिएंट के और जीरोस के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। जीरोस हमने ढूंढ लिया है तो हमें कोफिशिएंट्स भी ढूंढने पड़ेंगे। तो कोफिशिएंट्स ढूंढने के लिए हमें लगाना पड़ेगा जनरल इक्वेशन। ओके, तो हम लगाते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पूरा इक्वेशन लगाएंगे। छोटा सा इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ इसको कंपेयर करना है। देखो 3x² माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू 0 जो है एज इट इज लिख दिया। ठीक है, नाउ a की वैल्यू है 3 प्लस b इज -1 एंड प्लस c इज -4। सो नाउ a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -4। ठीक है, नाउ ये हमारे आ गए कोफिशिएंट्स। अभी हमें वेरीफाई करना है रिलेशन। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए रिलेशन पहले लिखना पड़ेगा। तो रिलेशन दो तरीके के होते हैं, एक है सम ऑफ जीरोस, ओके, जीरोस का सम का रिलेशन, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस के प्रोडक्ट का रिलेशन। सम वाला रिलेशन कुछ ऐसा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो इसमें हम ले लेंगे LHS एंड RHS। ओके, LHS एंड RHS। LHS है अपना अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है अपना 4/3 प्लस बीटा क्या है -1। तो 4/3 -1, तो इसको हम LCM करेंगे, यानी कि 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो LCM सिंपल है, जिसके पास जो नहीं है वो उसको दे देने का। यहाँ पे नीचे 3 है, उसको सामने 3 नहीं था तो ऊपर नीचे 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और LCM हो गया। सो वी हैव नाउ 4 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस -3/3 दैट इज 1/3। ओके, LHS RHS देखिए अगर, तो RHS में है -b कितना है अपना -1 और a है अपना 3, तो माइनस माइनस हो गया +1/3। दोनों सेम हो गए, यानी कि ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो लिख देते हैं हेंस वेरीफाइड। ओके, ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अभी प्रोडक्ट वाला रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a।
ये भी एक कुछ ऐसा ही रिलेशन है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई, तो इसको भी हम एलएचएस और आरएचएस के फॉर्म में ही कर लेंगे। एलएचएस एंड आरएचएस, एलएचएस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है अपना 4/3, बीटा कितना है -1, सो ये हो गया -4/3 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके। आरएचएस, आरएचएस में सी कितना है, सी बाई ए लिखते हैं पहले, तो सी कितना है ऊपर से देखो सी -4, ए कितना है 3, तो -4/3 दोनों सेम हो गए है ना, तो ये इजी है, वेरीफाई हो ही जाता है। कभी ऐसा मत लिखना कि वेरीफाई नहीं है, वेरीफाई हो ही जाता है। अगर गलती हो रही है मतलब अगर नहीं आ रहा है वेरिफिकेशन में तो आप गलती कर रहे हो, ये नहीं, ठीक है, ये वेरीफाई होता ही है हमेशा। चलिए, तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अरे एक बात तो बताना ही भूल गया, ये चैनल पे आपको नॉलेज भी मिलता है और पैसे भी, यस आप यहाँ पे पैसे भी कमा सकते हो। हर मंगलवार रात के 9:15 बजे एक लाइव क्विज होता है जिसमें पार्टिसिपेट करके आप रियल मनी जीत सकते हो। 100 रुपए एक सवाल के जवाब के मिलेंगे आपको। यस, मेरे लाइव क्विज चेक करो, लाइव सेशन चेक करो, आपको समझ में आएगा, ठीक है, और पार्टिसिपेट करो तो आपको भी पैसे मिलेंगे। अरे एक बात तो बताना ही भूल गया, ये चैनल पे आपको नॉलेज भी मिलता है और पैसे भी, यस आप यहाँ पे पैसे भी कमा सकते हो। हर मंगलवार रात के 9:15 बजे एक लाइव क्विज होता है जिसमें पार्टिसिपेट करके आप रियल मनी जीत सकते हो। 100 रुपए एक सवाल के जवाब के मिलेंगे आपको। यस, मेरे लाइव क्विज चेक करो, लाइव सेशन चेक करो, आपको समझ में आएगा, ठीक है, और पार्टिसिपेट करो तो आपको भी पैसे मिलेंगे।